और चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा सरकार युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची केवल मेरिट के आधार पर नौकरी देती है। केवल मौजूदा कार्यकाल में अब तक 2.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। इसमें गड़बड़ी की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा में इस वक्त 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। पहले जहां युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए दलालों को पैसे देने पड़ते थे, अब सब कुछ मेरिट पर होता है। एक नई ईमानदार परंपरा शुरू की गई है। अगर अभ्यर्थी ने अच्छी तरह से पढ़ाई की, तब उसे हरियाणा में सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। पहले युवा पैसे और पैरवी के कारण हतोत्साहित हो गया था, अब वो दोबारा कोचिंग सेंटर की तरफ रुख कर रहा है। उन्हें पता है कि यहाँ उन्हें आसानी से मेरिट पर नौकरी मिलेगी। वर्ष 2024 जनवरी 2024 से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ और मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सरकार की प्रोसेस है चयन करने की, वो बिल्कुल पारदर्शी और बिना खर्ची बिना पर्ची के की गई है। हमने एक भी पैसा ना किसी को दिया और बिल्कुल अपनी योग्यता के आधार पर अपना सिलेक्शन प्राप्त किया है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी स्नातक और परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके बाद लगातार अपने इस क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य कर रहा था और बिना किसी को एक पैसा दिए, बिना पर्ची बिना खर्ची के पूरा सिलेक्शन मैंने प्राप्त किया है। वर्तमान में भी अभी भी मेरी पढ़ाई जारी है और मैंने अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी परीक्षा दी है, जिसमें मैंने प्री जो परीक्षा है उसका परिणाम आ चुका है, उसमें भी मैंने सिलेक्शन प्राप्त किया है। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार लगातार पारदर्शी तरीके से अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो पटवारी में हुआ है और 1 जनवरी से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। जो भाजपा सरकार के टाइम पे जिस भी बच्चे ने मेहनत करी है उसका आज सिलेक्शन हो गया है और बिना पर्ची बिना खर्ची की जो ये योजना थी वो काफी हमने देखा कि अमल में ही लाई गई। नहीं तो आज से पहले जितनी भी सरकारें आई सब में कहीं ना कहीं हम सुनते थे कि हरियाणा में तो सबसे ज्यादा ऐसा है कि आप पैसे देके नौकरी लग जाते हो, लेकिन जिसने भी मेहनत करी आज सबका सिलेक्शन हुआ। हर कोई आज अपने घर में, आप सुनने को मिल रहा था कि हाँ हर मिडिल क्लास फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। तो मेरा भी सिलेक्शन, काफी सालों से मैं मेहनत कर रही थी लेकिन आज तक कहीं कभी कोई पॉइंट से रह गया या फिर कभी सिलेक्शन भी हो गया तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। कभी कोई इंटरव्यू में कहीं कुछ पैसों की डिमांड चल रही थी या कुछ चल रहा था लेकिन आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अब फाइनली जाके मेरे को भाजपा सरकार में एक जॉब मिल गई जो काफी अच्छी रेपुटेड जॉब भी है और मैं इससे खुश हूँ कि बिना पैसों के जो मैंने मेहनत करी वो आज सक्सेसफुल हो गई। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए गांव-गांव में आम और ई-लाइब्रेरी खुलवाई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को नौकरी दी जाती है। जो युवा पहले ठेकेदारों के चंगुल में फंसे हुए थे, उन्हें कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी दी जाती है। पहले असली खेल साक्षात्कार के दौरान होता था। अगर किसी को फेल करना होता था तो साक्षात्कार में उसे कम नंबर दे दिए जाते थे। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए साक्षात्कार हटा दिया है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए अलग से आरक्षण है। सरकार ने 2637 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इन रोजगार मेलों में बड़ी कंपनियों को बुलाया जाता है जिससे युवाओं को नौकरी मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वामी कल्याण देव के बताए गए मार्ग से मानव मात्र का भला संभव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ में स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण किया और चरण पादुका पूजन किया। उन्होंने स्वामी कल्याण देव जी की शिक्षा को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। सीएम ने कहा कि स्वामी जी ने समाज में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया और उसे पूरा किया। उनके बताए मार्ग पर चलकर हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीठाधीश्वर स्वामी उमानंद जी महाराज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वामी उमानंद जी महाराज आज भी कल्याण देव जी की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। सावन महीने के चौथे दिन पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने सभी कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही यात्रा के लिए की गई व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार की सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के गन्नौर में
अंतर्राष्ट्रीय बागवानी फल और फूल बाजार का निरीक्षण किया। इसका निर्माण 2600 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। यहां दिल्ली के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्नौर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी फल और फूल बाजार का निरीक्षण किया और इसके निर्माण की समीक्षा की। मंडी के संचालन से किसानों को अपने उत्पादन बेचने में सहूलियत होगी, जिससे बागवानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। देखिए, इस मंडी के कार्यों को गति देने के लिए आज रिव्यू बैठक यहाँ की थी, क्योंकि रिव्यू बैठक के अंदर जो ये इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट है, हमारी गति से इसको काम हो और ये अपने समय के अंदर पूरा हो, उसको लेकर के आज इसकी रिव्यू बैठक की है ताकि इसकी गति और तेज हो जाए। उन्होंने कहा कि इस मंडी के संचालन से न सिर्फ हरियाणा के किसानों को लाभ होगा, बल्कि पड़ोसी राज्यों के किसानों की भी आर्थिक दशा में सुधार होने की उम्मीद है। देखिए, ये स्थान तो एक बड़ा स्थान वो बन रहा है, जिसका लाभ पूरे दिल्ली को भी और इस एनसीआर एरिया के साथ साथ पूरा इंटरनेशनल ये मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट बाहर से भी लोग यहाँ पर आएंगे। अलग अलग किसानों को इसका लाभ मिलेगा और हर अलग प्रकार का किसान, चाहे वो एप्पल का किसान है, चाहे वो सब्जी का किसान है, चाहे वो फिशरीज का किसान है, सभी किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है और उसकी गति तेज हो, उसको लेकर के आज रिव्यू बैठक की है। कुछ इसके अंदर बीच में क्योंकि जब काम चलता है कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को दूर किया है और अब ये और गति से काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि अब मंडी का काम पहले से भी तेजी से होगा। मंडी 544 एकड़ में बनकर तैयार हो रही है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।